गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में चैप्टर ट्रायल बैलेंस अबाउट द सस्पेंस अकाउंट बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाए थे, ट्रायल बैलेंस करेक्टली बनाए थे, लेकिन फाइनली जब उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कैलकुलेट किए तो उस टोटल में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड करके ट्रायल को टैली कर दिए। तो उसी सस्पेंस अकाउंट के बारे में आपको इस लेक्चर में कुछ बताने का कोशिश करूंगा। यहां देखिए, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट है क्या? समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ एन अकाउंटेंट all the errors are not located and trial balance does not tally। कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटेंट अपना बेस्ट एफर्ट अप्लाई कर दिया, उस एफर्ट को अप्लाई करने के बाद भी जो एरर हुआ था वो एरर लोकेट नहीं कर पाया। और जब एरर लोकेट नहीं होगा, ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस बनाया जाए तो वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। इन सच ए सिचुएशन, तो उस समय क्या किया जाएगा? टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये एक वर्ड है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट का फाइनलाइजेशन किया जाता है, दैट इज 1 ईयर अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। प्रॉफिट डिटरमाइन करके गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा देना पड़ेगा। तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में डिले न हो, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया है जिससे हम फाइनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो टू अवॉइड द डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, उस ट्रायल के डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस को हम लोग एक नया अकाउंट में प्लेस कर देंगे एंड दैट न्यू अकाउंट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। उसको हम लोग एक नया अकाउंट में प्लेस कर देंगे और उस अकाउंट का नाम दिया गया है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे थे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में मैच नहीं किया, तो उसको हम लोग को मैच कराने के लिए, दोनों टोटल को टैली करने के लिए जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट के नाम से पुकार के ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दिए। अब बात उठता है कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड। ट्रायल में दो साइड होता है, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट की तुलना में ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रायल का हम लोग डेबिट को टोटल कर लिए, डेबिट का टोटल एक्सीड है तो सस्पेंस का आंसर क्रेडिट में आएगा। उल्टा अगर क्रेडिट एक्सीड है तो सस्पेंस विल बी डेबिटेड। तो ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, टोटल अगर एग्री नहीं किया तो देखे टोटल डेबिट का बेसी है तो सस्पेंस क्रेडिट में पुट कर दिए, अगर क्रेडिट का बेसी है तो सस्पेंस डेबिट में पुट कर दिए। सस्पेंस को ही पुट करना है, डेबिट और क्रेडिट व्हाट एवर बी द केस। ये सब करने के बाद हम लोग का ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो ट्रायल तो टैली करने के लिए ही सस्पेंस अकाउंट को लाया गया था, तो सस्पेंस अकाउंट लाके ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया जाता है। आफ्टरवर्ड लेटर, बाद में जब एरर लोकेट होगा और उस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे तो सस्पेंस अकाउंट इलिमिनेट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या आप बोल सकते हो फाइनलाइजेशन बनाने के बाद, अगर हम लोग को एरर मिलता है, खोज पाते हैं कि क्या एरर था, उस एरर को जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट इलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब तक सस्पेंस अकाउंट कैंसिल नहीं होता है, जब तक एरर लोकेट एंड रेक्टिफाई नहीं होता है, सस्पेंस अकाउंट को हम लोग को बैलेंस शीट में शो करना होगा। उसका जो बैलेंस होगा, हम लोग बैलेंस शीट होता है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में, सबसे आखिरी स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी को पुट करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस रह गया तो उसको एसेट्स की तरफ, क्रेडिट बैलेंस रह गया तो उसको लायबिलिटी की तरफ पुट करना होगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले
तो हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, डेबिट का आइटम डेबिट साइड में लिख दे रहे हैं, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, करेक्टली कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो एज पर रूल्स डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, टैली करना चाहिए। अगर इन केस टैली नहीं करता है तो ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए डिफरेंस को सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। अगर डेबिट का टोटल बेसी आया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट का टोटल बेसी आया तो डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए अब इस चीज को प्रॉब्लम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, लिखा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये कोई ट्रायल बैलेंस बनाया है जो इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट बनाया है, आपको रेक्टिफाई रीड्राफ्ट कर देना है। सन्ड्री डेटर डेबिट में ठीक दिया है, क्रेडिटर क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट। ये देखिए परचेज रिटर्न ये रॉन्ग दिया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। कैश इन एंड डेबिट, मशीन डेबिट, गुडविल गलत दिया है, गुडविल डेबिट होता है। सेल्स क्रेडिट ठीक दिया, सेल्स रिटर्न गलत है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। लोन फ्रॉम राम, राम से लोन लिए, लोन इज आवर लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिट में जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन सही दिया है। अच्छा, कुछ आइटम बगल पेज में है, ये देखिए कुछ आइटम यहां है। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट में दिया है। कैपिटल ठीक क्रेडिट में दिया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स की तरह, ड्राइंग की तरह, डेबिट ठीक है। कैरेज एक्सपेंस डेबिट ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट ठीक है। ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, क्रेडिट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एसेट ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होगा तो क्रेडिट में जाना चाहिए। ये जो अकाउंटेंट बनाया इनएफिशिएंट है, देखो यहाँ टोटल भी मैच नहीं करा पाया है। हम लोग इस ट्रायल बैलेंस को फिर से दोबारा बनाएंगे, उसका टोटल मैच कराएंगे। अगर टोटल मैच नहीं होता है तो डिफरेंस को सस्पेंस में लिख देंगे। आइए देखिए कैसे बनता है। ये रहा एक फॉर्मेट, आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स। एक्चुअली यहाँ पे कोई नाम नहीं है, इसलिए डॉट डॉट एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2018। एक नंबर आइटम है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर हम लोग का एसेट्स होता है, एसेट्स होगा डेबिट में आएगा 12,200, अब वो भी डेबिट में ही दिया है। 2 नंबर आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग का लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट में जाएगा 9,200 और वो भी क्रेडिट में ही दिया है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है 15,600 और वो भी डेबिट में ही दिया है 15,600। परचेज 53,500 ये डेबिट होता है, डेबिट में ही दिया है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, उसको रॉन्गली डेबिट में दिया, हम उसको क्रेडिट में ले लिए 2,100। कैश इन हैंड एसेट्स हुआ, कैश इन हैंड अगर एसेट्स है तो डेबिट में होना चाहिए और डेबिट में ही दिया था 11,000। मशीनरी भी एसेट्स होता है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स होता है, डेबिट में होगा और डेबिट में ही दिया है 4,200। गुडविल भी हम लोग का एसेट्स है, इसी को बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एसेट है, डेबिट में होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए। सेल्स बिजनेस का इनकम है, क्रेडिट में जाएगा 86,200 और वो क्रेडिट में ही दिया है, इसका मतलब वो इस पे कोई रॉन्ग नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होगा, डेबिट होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए 7,800। लोन फ्रॉम राम, हम लोग किसी से लोन लेंगे, अगर लोन लेंगे तो लिखा रहेगा लोन फ्रॉम फिर उसका नाम, ये लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में जाना चाहिए 20,000, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया था।
इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए, वो भी डेबिट में दिया था 3000। बिल्स रिसीवेबल हम लोग का एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल हम लोग का एसेट्स है, डेबिट होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में ले लिया। कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल अलग से क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट में ही दिया था 57,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। ये ड्राइंग की तरह होता है, इनकम टैक्स की तरह होता है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट में ही दिया था 5000। कैरेज माने फ्रेट या कैरेज एक ही बात है, कैरेज एक्सपेंस होता है, डेबिट होना चाहिए, वो डेबिट में ही दिया था 600। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, डेबिट होना चाहिए 2500, वो डेबिट में ही दिया था 2500। डिस्काउंट रिसीव्ड, चूंकि इसके नाम में रिसीव्ड वर्ड है तो रिसीव्ड वर्ड होने से ये इनकम हो गया, इनकम हो गया तो क्रेडिट में जाएगा, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम क्रेडिट में ले लिए 1500। इन्वेस्टमेंट हम लोग का प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, डेबिट होना चाहिए 8000, वो डेबिट में ही दिया था। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का इनकम है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, हम लोग को वो डेबिट में दिया था, हम क्रेडिट में ले लिए। एक लाइन गैप दे दिए, अगर हमारा बाय द वे टोटल मैच न करे तो हम उस टोटल को मैच कराने के लिए सस्पेंस का हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम लोग डेबिट क्रेडिट का प्लस माइनस करेंगे। क्रेडिट को अगर प्लस किया जा रहा है, ये रहा क्रेडिट, देखिए शुरू से, अगर क्रेडिट को हम प्लस करते हैं तो क्रेडिट का टोटल आता है 176,800। इससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल को प्लस करते हैं, डेबिट साइड के सारे आइटम्स को प्लस करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल आया, कैलकुलेटर का हेल्प लिए हैं, डेबिट साइड का टोटल आया 175,800, और जबकि यहां देखिए 176,800 है, अब 175 पर आता, इसको 176,800 बना दिए, यहां 1000 रुपया का डिफरेंस आया, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। यहां ब्रैकेट में शो कर दिए बैलेंसिंग फिगर। तो यही बात बोले थे कि ट्रायल को टैली कराने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का हेल्प ले लेंगे, सस्पेंस अकाउंट का नाम दे देंगे, इसको बोलते हैं ट्रायल का क्रेडिट साइड बेसी आया, इसलिए सस्पेंस डेबिट में गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट एंड करेक्ट देम। ये देखिए यहाँ पे कुछ आइटम दिया है, कैश इन हैंड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, टाइपराइटर, स्टॉक ओपनिंग, परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सन्ड्री डेटर, यहां तक तो डेबिट आइटम था। ये बिल्स पेएबल क्रेडिट की तरफ चला जाएगा। रेंट पेड, वेजेज, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है। कैपिटल, गुडविल गलत है, गुडविल डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न इनवर्ड गलत है, वो डेबिट में आ जाएगा। ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ जाएगा। तो कुछ आइटम डेबिट का क्रेडिट में है, क्रेडिट का डेबिट में है, तो उसका साइड चेंज कर देंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, थोड़ा सा पार्ट इधर है। एडवर्टीजमेंट डेबिट में ठीक दिया है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में चला जाएगा। ये टोटल वो गलत दिया है, देखिए टोटल इसका मैच नहीं किया है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस को पहले रेक्टिफाई करेंगे, टोटल करेंगे। अगर टोटल मैच नहीं करता है तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ये एक फॉर्मेट रख दिया आपके सामने, ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उसका कोई नाम नहीं है। इसके बाद लिख दिए, डेट दे दिए, एज ऑन लिखा जाता है, फॉर द ईयर इन डेट नहीं लिखा जाता, एज ऑन लिख दिए। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस,
एक नंबर आइटम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब डेबिट 5200। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है, डेबिट 75,000। टाइपराइटर, टाइपराइटर इज आल्सो आवर प्रॉपर्टी, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 6400। स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग अगर होगा तो डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग को ट्रायल में नहीं लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है, डेट से पता चला 1 अप्रैल है, सवाल 31 मार्च को बनाते हैं, तो स्टॉक डेबिट होगा 13,100। अगला नाम है परचेज। परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है 84,100। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दो नाम एक साथ लिख देते हैं। कैरेज इनवर्ड गुड्स परचेज किए तो भाड़ा लगा, और कैरेज आउटवर्ड माने गुड्स बेचे तो भाड़ा लगा। ये गुड्स लाने का भाड़ा, ये गुड्स भेजने का भाड़ा, दोनों ही एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है, डेबिट है 2,800, 1,600। इसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर अमाउंट रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर पे पैसा ड्यू है, डेबिट होता है, एसेट्स है 18,300। और एक नाम लिखते हैं यहां पे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में जाएगा, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया है, उसको क्रेडिट की तरफ ले लिए 12,000। रेंट पेड, रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट होगा, पेड लिखा हुआ भी है, रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट होगा 9,600। वेजेज एक्सपेंस डेबिट होगा 16,500। अच्छा, नेक्स्ट पेज में भी 2 आइटम था, उसको लिख लेते हैं, फिर राइट साइड से लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे 4,500। डिस्काउंट रिसीव्ड, चूंकि नाम में वर्ड रिसीव्ड है तो ये इनकम हो गया, इनकम हो गया तो क्रेडिट में जाएगा 3,200, वो रॉन्गली दिया था, डेबिट में हम क्रेडिट में ले लिए। अगला नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट ही दिया है 16,400। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी है, ये क्रेडिट में लिख दिए 50,000। गुडविल, गुडविल एसेट्स होता है, अब गुडविल एसेट्स है तो डेबिट होना चाहिए, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में लिख दिए 8,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, अमाउंट पेएबल है ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में लिख दिए 8,200। सेल्स, सेल्स इनकम हुआ, इनकम क्रेडिट होता है 1,60,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, तो रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस हो जाएगा, सेल्स का उल्टा हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट में लिखेंगे, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में ले लिए। ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर होता है, ये कैपिटल का उल्टा होता है, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट में दिया था, हम उसको डेबिट में ले लिए 2120। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट होना चाहिए, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में ले लिए। एक लाइन गैप रख के टोटल ला रहे हैं, अब हमको टोटल क्या करना होगा, पहले डेबिट और क्रेडिट किसी साइड को हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करने से पता चलेगा कितना कितना आया और डिफरेंस कितना है। अच्छा, डेबिट का टोटल है 253,620,
और जबकि क्रेडिट का टोटल आया 249,800, इसका टोटल आ रहा है इससे कम आ रहा है 249,800, तो इसको हमको 253,620 ही करना होगा। यहां 22 नंबर सीरियल में एक नाम बढ़ा देंगे, नाम दे देंगे सस्पेंस अकाउंट, अब ब्रैकेट में दे देंगे बैलेंसिंग फिगर। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिए तो सस्पेंस अकाउंट आ गया 3820। इसको बोलेंगे डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से एक्सेस था, इसलिए सस्पेंस क्रेडिट में चला गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रख दिए। ट्रायल बैलेंस कोई इनकम्पिटेंट पर्सन बनाया था, हमको ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना है। छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। ये देखिए परचेज डेबिट में ठीक लिखा है, रिजर्व फंड गलत लिखा है। एनी फंड प्रोविजन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, ये इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल की तरह होता है, ये क्रेडिट में जाएगा। सेल्स क्रेडिट में ठीक है। परचेज रिटर्न गलत है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाता है और सेल्स रिटर्न भी गलत है, ये डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक सही है, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल में ही नहीं आएगा। और ओपनिंग स्टॉक ठीक दिया है डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल से आउट कर देंगे। एक्सपेंसेस गलत दिया है, वो क्रेडिट में दिया है जबकि उसको डेबिट में होना चाहिए। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, ये डेबिट के बजाय क्रेडिट में चला जाएगा। बैंक बैलेंस ठीक है, एसेट्स ठीक है, डेटर गलत है, डेटर डेबिट में चला आएगा, क्रेडिटर सही है क्रेडिट में। कैपिटल गलत है, कैपिटल क्रेडिट में चला जाएगा। इनका ट्रायल बैलेंस नहीं मिला था तो ये क्या कर दिए थे, सस्पेंस अकाउंट ले लिए थे। इसका ट्रायल का क्रेडिट का टोटल डेबिट से बेसी आया था, सस्पेंस डेबिट में 20,000 दे के ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया था। हम लोग जो ट्रायल बनाएंगे, अगर हमारा ट्रायल मैच कर गया तो हमारे लिए सस्पेंस यूजफुल नहीं है। अगर मैच नहीं किया तो सस्पेंस को लाना होगा, बट ये अमाउंट नहीं लाएंगे। तब हम वहां मैच कराने के लिए जो अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायल मैच नहीं करेगा। इफ ट्रायल मैच कर जाता है तो सस्पेंस इलिमिनेट, अगर ट्रायल मैच नहीं करता है तो सस्पेंस कैलकुलेट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, कोई नाम नहीं दिया है, डेट भी नहीं दिया, एज ऑन डॉट 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 दे दिए। एक नंबर सीरियल में नाम है परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट में दे देंगे 1,20,000। 2 नंबर सीरियल है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड इज लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट में दे देंगे 40,000। 3 नंबर सीरियल में नाम है सेल्स, सेल्स इनकम होता है, क्रेडिट में दे देंगे 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज। अगला नाम है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होता है, अब परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्रेडिट में दे देंगे 2,000। सीरियल नंबर 5 नाम है सेल्स रिटर्न, और सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा, डेबिट में दे देंगे, अमाउंट है उसका 4,000। नंबर 6 में ओपनिंग स्टॉक, अगर नाम ओपनिंग स्टॉक है तो ये डेबिट होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दे देंगे 60,000। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, नाम कोई नहीं दिया, जस्ट एक्सपेंसेस लिखा है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, डेबिट में दे देंगे 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंस के नाम से पेमेंट देना बाकी है, इट इज आवर लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिख देंगे 4,000। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एसेट्स होता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट है तो उसको बैंक बैलेंस बोलते हैं, एसेट होगा, डेबिट बैलेंस 10,000। नाम है एसेट्स, नाम ही दे दिया एसेट्स, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, एसेट्स, एसेट्स डेबिट होगा 1 लाख रुपया। 11 नंबर में है डेटर,
डेटर एसेट्स होता है, डेबिट होता है 1,60,000। अगला नाम है क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट में चला जाएगा 60,000। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, प्रोप्राइटर का पैसा है, क्रेडिट में चला जाएगा 1,88,000। लास्ट नाम है सस्पेंस लिखेंगे नहीं, गैप देके पहले टोटल करने का कोशिश करेंगे। अगर टोटल मैच कर गया तो सस्पेंस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैच नहीं किया तो हम लोग अपना सस्पेंस कैलकुलेट करेंगे। डेबिट का टोटल करते हैं तो आता है 494,000। क्रेडिट का टोटल करते हैं तो भी आ गया 494,000। इसका मतलब सस्पेंस का जरूरत नहीं था, टोटल मैच कर गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू।